बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जबकि बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में देख रहे हैं और उनके सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये होता है कि जी आपका पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट है या फिर आपने रहना है। अब इस्लामाबाद क्योंकि मुख्तलिफ़ सिमतों में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जुड़ा हुआ है, उसके महल वक़ूफ़ अगर आप अच्छे से समझते हैं तो फिर आपको ये भी पता होगा कि किस जगह की क्या अहमियत है। अगर आपका ताल्लुक़ पोटोहार रीजन से है, आप गुजर खान चकवाल या इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़ोन 5 जो है इस्लामाबाद का वो आपको बहुत सूट करता है। और ज़ोन 5 के आसपास मुल्हिका इलाकों में जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपने उनके ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि आपको ज़ोन 5 में यही जगहें सूट करेंगी, घर के आपके जहाँ से आपका ताल्लुक़ है वहाँ से करीब पड़ेंगी। ये पहला फैक्टर आपने देखना है। इसी तरीके से ज़ोन 2 की अगर हम बात करते हैं तो ज़ोन 2 में आप हसन अब्दाल हैं और वाकेंड है, टेक्सला आपका बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है तकरीबन। और इसके अलावा हरीपुर से हो जाए, खानपुर से हो जाए, आप दूसरी साइड पे अगर हम चले जाएं तो ज़ोन 2 जो मतलब अगर आप हज़ारा को टच करती है ये मोटरवे, हज़ारा मोटरवे से है तो वो भी बड़ा क्लोज लिंक बनता है मोटरवे के साथ। ज़ोन 2 जुड़ा हुआ है तकरीबन। तो या के पीके से अगर आपका ताल्लुक़ है, पेशावर से है, मर्दान से है, तो ये एक आपके लिए सूटेबल जगह बन जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ज़ोन 4 को करीब 12 को से आगे आप देखें जो मरी और गलियात की जो जगहें हैं और जहाँ के अगर आप रहने वाले हैं तो आप इस साइड के प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करें यहाँ पे आप अपने घर बनाने के लिए। और अगर आप बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को जो चक्री वाले साइड के जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको सूट करते हैं, तो बिल्कुल जी आपने देखना है अगर आप मोटरवे से मलिका इलाकों से आपका के ताल्लुक़ है, मंडी बाउद्दीन हो गया आपका, भलवाल हो गया आपका और खुशाब हो गया, जो जगहें आप समझे मोटरवे के साथ एक्सेस मतलब कर सकते हैं चक्री को, उसको देख लें। लेकिन वो चक्री पे अगेन थोड़ा दूर हो जाता है। और अगर आप इस्लामाबाद की ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं तो आप M2 वाली साइड से अगर आते हैं तो ठलियाँ को आप कंसिडर करें। यहाँ पे काफ़ी बेहतर प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सकते हैं। अब असल में यहाँ पे मैं किसी को लोगों को फोर्सफुली नहीं बताता, लॉजिकली आपने हर चीज़ को समझना है। अब हर किसी का अपना बजट होता है, उस बजट के हिसाब से आपने कोई भी डिसीजन लेना होता है। मसलन अगर आप एक अच्छे बजट के साथ आ रहे हैं तो फिर आप ऐसी जगह का इंतखाब करें जो कि आपको कुछ सहूलतें भी मिल रही हों, जहाँ पे आप बस प्लॉट ख़रीदें, घर बना रहे हों, ना कि ये हो कि आप इंस्टॉलमेंट दें और फिर इंतज़ार करें। वो एक काफ़ी तकलीफ़ दे भी होती है अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे जी आपने देखना है कि अगर आपका बजट कम है और आपको लग रहा है कि तकरीबन आपके पास जैसे 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए आप कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो भी यकमुश्त की बात नहीं कर रहा, तो फिर आप राइट नाउ जो ये समझ आ रही है प्रोजेक्ट्स में, इसमें सिल्वर सिटी एक काफ़ी बेहतर जगह पे है लोकेशन की वजह से और उनके महल वक़ूफ़ की वजह से, उनके आसपास के जो जगहें बन रही हैं उनकी वजह से मैं लोगों को रिकमेंड करूँ कि भाई आप सिल्वर सिटी के बारे में देखें। और सिल्वर सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, इसके NOC भी अप्रूव्ड है। ये सोसाइटियों के संगम में भी आ रहा है। इसके साथ अगर हम देखें I-16, I-15 ये करीब बनते हैं, ताज रेजिडेंशिया ये भी करीब बन जाता है। अगर आप एक अच्छे बजट के साथ आ रहे हैं और आपका ताल्लुक़ जो है मरी वाली साइड से है, उस साइड पे गलियात से है आपका ताल्लुक़, तो वहाँ से आप देखेंगे अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए आपको इंस्टॉलमेंट पे आना है तो आप पार्क व्यू सिटी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस जगह पे एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन रहा है। और यकमुश्त जाना चाहते हैं तो भी पार्क व्यू में आप जो तैयार शुदा उनके ब्लॉक्स हैं उधर आ जाएं जनाब, या फिर आप बहरिया क्लेव चले जाएँ। बहरिया क्लेव भी बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है, उसका एक अपने ही इसकी क्लास है, अगरचे उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो पार्क व्यू को भी आप देख सकते हैं इस हिसाब से। इसके अलावा छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इस ज़ोन 4 के अंदर भी आप देख सकते हैं। अब असल में इंतखाब भी एक अहम आपके जहाँ से बिलोंग करते हैं जिधर से ताल्लुक़ है वो इंतखाब में आपके बहुत हेल्पफुल होगा। मगर ज़रूरी नहीं कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं, जो आपका गांव या शहर है, उसके करीब तरीन जो है कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल रहा हो। तो आपको इंतखाब में जो है कुछ मैं हेल्प कर देता हूँ, ये कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि आपने क्या चीज़ें देखनी है। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं नज़र आ रहा आपको बज़ाहिर, लेकिन कीमत आपके बजट के मुताबिक आ रही है, तो भाई आपने ये सिंपल सी चीज़ देखनी है, इसके आसपास कोई अच्छा हिट प्रोजेक्ट है जहाँ पे कुछ बाज़ार अच्छे हों, मार्केट्स अच्छी हों, हेल्थ की फैसिलिटी आसपास मिल रही हो। ये चीज़ें आपने ये समझनी है कि ये अगर हैं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और एक चीज़ और भी आपने देखनी है कि मॉल्स का अगर वहाँ पे ब्रांड्स का आना जाना लगा हुआ है, वहाँ चीज़ें अवेलेबल हैं, तो क्योंकि अब यहाँ पे एक अजीब माइंड सेट भी है, लोग इन चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं कि जी ब्रांड्स भी होने चाहिए आसपास, तो आप उसके साथ मुतबादल के तौर पे देख सकते हैं, उसके साथ गुजारा कर सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि ये जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है वहाँ पे और दूर दूर तक नहीं है, तो फिर आपको अपनी मुतबादिल जगहों के ऊपर वर्किंग शुरू कर देनी चाहिए। और अभी जहाँ तक ताज रेजिडेंशिया के हवाले से मुझसे बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं भाई ये कैसा प्रोजेक्ट है। ये रेडी कंस्ट्रक्शन प्लॉट भी ये अवेलेबल हैं, कीमतें बस ठीक है मार्केट के हिसाब से मुनासिब भी हैं। और यहाँ पे कोई इतना बड़ा एक ब्रेक थ्रू कोई होने नहीं लगा, कोई एक बहुत बड़ी एकदम चीज़ उठ के नहीं होने लगी जो कि कीमतों को बहुत ऊंचा ले जाएगी। यहाँ की मार्केट जो है जब से मैं देख रहा हूँ स्लो है और स्लो ही रहेगी, और कोई बहुत बड़ा इसके अंदर जो है ना जंप नहीं आने लगा, ऐसे कोई आसार भी नहीं नज़र आ रहे। तो अगर आप आज ताज रेजिडेंशिया को ड्रॉप करते हैं और 6 महीने बाद भी एंट्री मारने की कोशिश करते हैं, तो आपको कोई प्राइस आपने लॉस नहीं किया होगा, यानी कि कोई एक्स्ट्रा आप समझें कि स्ट्रेस में नहीं होंगे आप। फिर ताज के अलावा अगर हम I-14, 15, 16 की बात करते हैं, I-14 काफ़ी महंगा हो चुका है, CDA सेक्टर है, क्योंकि 15, 16 भी अब देखें इसकी बहुत सारी जगहों की जो है इसकी लोकेशन बहुत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पिंडी इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है और उसमें जो है काफ़ी लोग मैं देखता हूँ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपने तमाम चीज़ों को कंसिडर करना होगा। इस साइड पे जो अच्छी सोसाइटीज़ की अगर हम बात करते हैं अगले 5 साल के लिए भी ना, तो आपने ताज में प्लॉट लेके डाल देना जी, आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, कनाल का डाल दें, छोटा प्लॉट ले लें, जो भी ये कीमतें इंशाल्लाह जिसकी बड़ी अच्छी बढ़ेंगी और ये आपको फ़ायदा दे जाएगा। तो ये 5 साल का मैं आपको बता रहा हूँ। सिल्वर सिटी जो है, क्योंकि गिरजा रोड पे जिस जगह आ रहा है उसके आसपास आबादी बिल्कुल तैयार ही है, मतलब ताज के साथ भी ऐसे ही है, तो उसको भी आप देखें। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उधर भी उठा के प्लॉट रख लें। आपके पास अगर छोटी मोटी इस तरह की इन्वेस्टमेंट की अगर आप आदत डालें ना, 5-5 मरले का लेके डाल दीजिए, कम कीमत का 10 मरला, 5 साल का टाइम देना नहीं। उसके बाद मतलब आप समझें कि आप एक ना आपने लॉटरी का टिकट लिया था और लॉटरी का टिकट जो है ना वो खुलना ही खुलना है, आपने चुप करके बैठ गए आप 5 साल के लिए, तो ये इंशाल्लाह जी बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा इसका। इसमें ये वाली सोसाइटियाँ जो होती हैं ना, इस तरह के प्रोजेक्ट ये सब्र वाले हैं। इसी तरह चक्री के हवाले से भी मैं बताऊँ कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे भी बड़े सब्र वाले प्रोजेक्ट्स हैं। वो हैं वैसे सच बताऊँ एक दरमियाने या एक लो इनकम वाले लोगों के लिए, जो कि बिल्कुल ही जिनके पास घर का आसरा नहीं होता। और अगर लोग मैंने देखा है कि चक्री पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लोग बहुत आप समझें कि उस पर बहुत तंज करते हैं, हंसते हैं, फ़िक्रे कसते हैं, भी बड़ा बुरा लगता है। ये चक्री वाले प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं जी। आपके 50 लाख आबादी सालाना बढ़ रही है पाकिस्तान की, आपकी घरों की ज़रूरतें जो हैं वो कम नहीं होनी, घरों की बढ़ते ही रहनी। तो अगर आज आपको कम पैसों में चीज़ मिल रही है और वो डिलीवर भी कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो अच्छे हैं, तो आप लाजमी इसमें जी
प्लॉट लें और घर बनाने के लिए आप उसको सोचें। ज़रूरी नहीं कि यार हर कोई किसी मेन जगह पे जाके रहेगा। लोग पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे जाके रह रहे हैं। बाहर के मुल्कों में ही देख लें जी, वहाँ पे मेन शहर के अंदर अमेरिका में देख लें, यूरोप में भी बड़े शहरों में रिहाइश बहुत महंगी है, तो लोग मज़ाफ़ात में जाके रहते हैं और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है उनकी। पाकिस्तान में भी अब ये कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से ज़ोर पकड़ने लगा, स्पेशली जो आपका जोन 1 था इस्लामाबाद की, अगर हम बात करते हैं, वो इतना महंगा हो गया था कि लोगों ने इस चीज़ को तरजीह दी कि यार हमारे पास प्लॉट तो मौजूद है जोन 5 में है, तो जोन 5 में जो कंस्ट्रक्शन का एक ट्रेंड आया, जोन 5 में आप देखें ऐसा लगता है वहाँ एक आप खाली प्लॉट ढूंढना पूरे जोन 5 में मुश्किल तरीन काम होगा। बताने का मकसद है लोग जी बहुत डेस्परेट थे और अभी भी हैं जी। ये आप जोन 1 इस्लामाबाद के रेंट्स को देख लें, इसमें किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो वो अपने इन प्लॉट्स को आबाद करें जो उन्होंने लिए हुए हैं, करीब तरीन है। जगह दूर कोई नहीं होती थी, जगह जो घर होता वही आपका सेंट्रल पार्ट बन जाता है और उसके आसपास मैंने बताया ना जो कि काम की चीज़ें आपको समझ आती हैं उनको देखें आप। जहाँ तक आने वाले दिनों में जी अगर हम इस्लामाबाद की सिर्फ बात करें तो जो जोन 2 की मार्केट है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है और अभी भी बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। मैं कहता हूँ कि अब अगर 20-17 की बात कर लेते हैं, अगर वो नहीं है तो आप फैसल हिल्स में आ जाए, यहाँ पे भी आपको एक पोजेशन वाला मुनासिब प्लॉट जो है मिल जाता है आपके बजट के मुताबिक। अभी बीच में बड़ा गुंजाइश है। इसके अलावा वापडा टाउन को देख लें, AWT को देख लें और आप इसके अलावा ECHS को ना भूलें, D17 को लाजमी देख लें। यार इनका ये जो अभी मार्गल एवेन्यू वाला सीन ऑन होने वाला है तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। मसले मसाइल के बावजूद भी मार्गल एवेन्यू की जो कंस्ट्रक्शन है सर जी, ये बहुत ही तबाही किस्म की जा रही है। इससे आप इत्तेफाक मेरी बात से करेंगे कि ये बहुत अच्छे अंदाज में इसको बढ़ा रहे हैं। अब हम अगर जी बात करते हैं कि B17 की अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं, आज अगर आपके पास 70-80 लाख रुपया या 90 लाख रुपया है तो अब यहाँ पे आएँ, अभी भी 30-60 का प्लॉट उठा लें। अभी मुझे लगता है कि ये एक कुछ चंद हफ्तों की बात होगी, उसके बाद शायद 90 लाख में आपको 30-60 का प्लॉट नहीं मिलेगा यहाँ पे अच्छी लोकेशन का। फिर बहुत देर हो चुकी होगी, आपने इसको जी कंसिडर करना है अपने बजट के हिसाब से। और FWO जो रोड बना के दे रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रोड है जी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि वो क्या चीज़ बना रहे हैं। और आप इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते कि B17 और D17 का जो फासला है इस मार्गला एवेन्यू की वजह से सिमट के इतना कम हो जाएगा कि आपको शायद अगर अपने प्लॉट घर बनाने के लिए लेना है, आपके पास पैसे भी और अगर आप नहीं लेते इन जगहों पे आपको पछताना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको अगर पिछले कुछ 12 महीनों की सिर्फ बात कर लेता हूँ, सिर्फ 12 महीने पहले यकीन करें जो कि B17 में आपको 10 मरले का अच्छा प्लॉट जो है आप समझ लें 45-50 लाख में मिल जाता था, वो 1 करोड़ 20 लाख पे तकरीबन पहुंचा हुआ है। ये 12 महीनों की कारकर्दगी में बता रहा हूँ और ये शायद आज से 12 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा 1 करोड़ 20 लाख का जो अच्छा प्लॉट मिल जाता था वो शायद 2-2.25 करोड़ से कम स्टार्ट हो रहा है। और ये ऐसा होगा, हमने देखी जी प्लॉटों के साथ साथ घरों की कीमतें भी हमने देखी बढ़ती हुई। जो 30-60 का घर पिछले साल के शुरू की बात अगर हम करें 2021 के शुरू में, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी महंगी हो रही है, तो आप समझें वो कंस्ट्रक्शन जो है अब इतनी ज़्यादा महंगी हो गई तो उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ी हैं। जो आपको 80-85 लाख का 90 लाख तक का मैक्सिमम मिल जाता था अच्छा 5 मरला घर, वो अब आपको 1.30 में मिल रहा है, 1.25 से 1.30 में B17 का बता रहा हूँ। और 10 मरले का जो है वो आप देख लें जो घर आपको तकरीबन 1.80-1.90 का जो एवरेज सा मिल जाता था प्राइस, वो अब तकरीबन 2.70-2.80 पे चली गई है। और ये अभी जो अभी ये घर आप 30-60 का अगर लेना चाहते हैं आप,
कम से कम आपको 180 तक का भी मिल जाएगा, और जो बहुत अच्छी फिनिशिंग है 215 220 तक में आपको ये मिलेगा 30-60 का। ये किधर जाएंगे, ये 30-60 की जो डबल स्टोरी घर है, ये कम से कम अगले साल के स्टार्ट में ये 3-3 करोड़ का 30-60 का आपका घर मिल रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है, मार्केट के अंदर जो हालात हम देख रहे हैं, जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, वो इस चीज़ का बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप इसको कंसिडर करें घर बनाने के लिए इस जगह को। और जब ये मार्गला एवेन्यू ने थ्रू हो जाना है, तो वही जो लोग आपको शायद मिसगाइड कर रहे हैं, या आपका अपना जो असेसमेंट अगर ठीक नहीं है, वो बहुत लेट ना हो आपको ये कंक्लूजन निकालने में वाकई कि ये बहुत अच्छा डिसीजन होता। यहाँ पे हम प्लॉट लेके घर बनाते हैं, हर चीज़ मौजूद है जी, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, 20-17 की बात करता हूँ, हर चीज़ अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बेसिक आपका किचन चलाने से लेके आपको अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, छोटा सा एक अस्पताल भी है जिसमें काफ़ी मसले मसाइल हैं, अगर इसका बड़े लेवल पे होना चाहिए, मगर एक बुनियादी आपको मरकज़ मिल जाता है, आपको दवाइयाँ हर जगह से मिल जाती, खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मौजूद है, बच्चों के पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़बरदस्त चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लास रह रही है, एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है लोगों का, इन अ सेंस कि यहाँ पे जो तबका है पढ़ा लिखा है, घर जो बना रहे हैं वो ज़्यादातर जो मैं लोगों से मिला हूँ वो सरकारी अफसरान हैं ज़्यादातर, जो कि मुख्तलिफ़ इदारों में वो सर्व कर रहे हैं, उनके यहाँ घर हैं जो बैंक्स में हैं, जो कि अच्छे बैकग्राउंड से जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे आज आप सोचते हैं कि जी मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जगह पे एक अच्छे मॉल में उनको घर बना के दूँ, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। और इन कीमतें भी इंशाल्लाह जी आपकी बढ़ेंगी अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर कोई बना बनाया घर ख़रीदना है आपने, या घर अगर आपने बनवाना है, उस हवाले से भी आप मुझसे जी रब्ता कर सकते हैं। कोई घर की अगर आपकी क्वेरी है, मैं जी आपके लिए सॉलिड वर्किंग करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए A to Z वर्किंग करना, कागजात से लेके अगर कोई बना बनाया घर ले रहे हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन से लेके तमाम मामलात को मैं बहुत बारीकी के साथ देखता हूँ। किसी किस्म की कोई क्वेरी हो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। बहुत लंबी वीडियो होगी जी, गपशप लगाइए काफ़ी अरसे बाद। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।